मैं यशपाल सिंह राठौर चंद्रहेट से जुड़े। आज हम खड़े हुए हैं पंचायती राज चुनाव के वार्ड नंबर 6 की जो हॉट सीट बनी हुई है, जिसमें ललित बंसल और नितिन बंसल एक ही परिवार के दो युवा नेता एक दूसरे के आमने सामने प्रतिद्वंदी बने हुए हैं। आज खाकरवाड़ा के अंदर, रात्रि चौपाल के अंदर, यहाँ पे पूरा खाकरवाड़ा यहाँ मौजूद, आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा खाकरवाड़ा गांव के युवा बुजुर्ग सब यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी बात ललित बंसल यहाँ पे रखेंगे। आपको हम आगे दिखाएंगे कि ललित बंसल अपनी क्या बात रखते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे से पूर्व प्रत्याशी जो मेरे प्रतिद्वंदी खड़ा है वो उसको आपने पूर्व में भी जिताया है। ये बात मेरे गुरुजी ने सब बता दी है, फिर भी मैं आपको उस बात को वापस दोहरा रहा हूँ कि उनको आपने जिताया है। वो आप उस पार्टी, आपके मत का अधिकार, आप उनको जिताते हो, लेकिन वो तो दूसरी तरफ जाकर बिकाऊ हो जाते हैं, बिक जाते हैं। वो उनके बिजनेस के लिए, उनके धंधे मतलब के लिए जीतते हैं। उनको केवल जीतना है, अपना व्यापार चलाने के लिए जीतना है, तो उन्होंने विधानसभा में भी कई वादे किए हैं आपके इस क्षेत्र में, वो भी पूरे नहीं किए। बार बार वो वादे जब पूरे नहीं होते तो फिर किस लिए वो आते हैं और आप किस लिए उनको वोट देते हो? आज कोई व्यक्ति अपन से एक बार पैसा उधार ले जाए और वो दोबारा मांगने आए तो अपन उसको देते हैं क्या? नहीं। तो फिर क्यों उसको दोबारा वोट देते हो? ऐसे आदमियों को गांव से भगाओ। अपने यहाँ इस नदी में, आपके गांव की नदी में पानी चलता था, वो पानी नितोड़ा बांध की तरफ मोड़ दिया, इसलिए मोड़ा कि वो वहां से पानी को बेच सके। उनके पानी के कितने बेचते और कितने कमाते हैं उसकी आपको गणित है क्या? आप मालूम करो, आरटीआई के तहत उसकी रिपोर्ट लो, तब आपको मालूम पड़ेगा वो आपको लाखों रुपए में खरीदना क्यों चाहते हैं कि करोड़ों रुपए उस पानी से कमाते हैं, तब वो आपको लाखों रुपए बांट रहे हैं। मेरे को यहाँ संयम जी भाई साहब ने खड़ा किया तो वो ये सोच के खड़ा किया कि वो हमारे गांव के अंदर कुछ विकास करेगा। मैं उनके विकास के लिए आया हूँ। मेरे को ऐसा कोई धंधा नहीं है कि मैं आपके ट्यूबवेल खोद के पानी बेचूंगा। ऐसे भ्रष्ट आदमियों को आप गांव जानता है और ऐसे उनके कोई चमचे हो तो उनको आपको समझाना चाहिए, उनके चमचों से भी आपको सावधान रहना चाहिए। अभी फ्लोराइड की बात आ रही है, पानी अपने कुओं का नीचे गया जब फ्लोराइड बना ना, फ्लोराइड क्यों बना है? और फ्लोराइड की मशीनें लगी हुई है अपने यहाँ। अपने कुएं का पानी जितना लेवल नीचे जाएगा उतना फ्लोराइड बढ़ता जाएगा। अपने नदियों में पानी चलेगा तब अपने कुओं का लेवल बढ़ेगा और फ्लोराइड की मात्रा कम होगी। आज एक हैंडपंप या एक कुआं ट्यूबवेल खोदने से अपने गांव की समस्या दूर नहीं होगी। अपने कुओं का लेवल चला गया 100 फुट नीचे, जो अपने कुओं का लेवल 40 फुट में था, वो अगर ये 5 साल निकाल लिए इन लोगों को जिताकर, तो अपने पानी क्या नदी भी बिक जाएगी अपनी। बाकी इन लोगों को आप समझो, अब भी नहीं पहचानोगे तो अपने लोग तो झीलिए, अपने बच्चों का भविष्य का क्या होगा? अपने भविष्य को यहाँ रहने के लिए भी नहीं मिलेगा, गांव छोड़ के जाना पड़ेगा कहीं बिना पानियों के। और आपने जो ये 4 बातें कही है, नौकरियां पड़ी है आपके अंडर में, वहां तो एक आदमी लगाओ, वहां तो आपके 5-10 आदमी लगाओ। मैं तो चाहता हूं कि सिरोही जिले में जितने प्लांट लगे हुए हैं उनमें अपने 50% अपना सिरोही जिले के युवाओं का आरक्षण हो, उसके भी हम साथ रहेंगे। अपने यहाँ के बच्चे बाहर देशों में काम करते घूम रहे हैं, अपने यहाँ इतने प्लांट है फिर भी अपने बच्चों को रोजगार नहीं है, और वो अब कांच में लड्डू दिखाने की बातें करते हैं कि मैं यहाँ कारखाना खोलूंगा और उसमें तुम्हारे बच्चों को नौकरी दूंगा। वो कोई नौकरी वोकरी देने वाले नहीं है, केवल आपको कांच की शीशी में घी देके रोटी पे चौपड़ रहे हैं। ऐसे आदमियों से सावधान रहो और ऐसे आदमियों को गांव में भी मत घुसने दो। उनकी नजर अपने बच्चों पर पड़ गई तो वो भी खराब हो जाएंगे। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अगली घड़ी में मैंने कहा ये है, यहाँ एक कमरा बनाना है मुझे, तो जब कल से काम चालू कर दो। इन्होंने काम कर दिया, उसमें मेरे पास कोई वोट नहीं थे, कोई वोट नहीं थे।
इस लेडीज को तब से मैं जानता हूँ, बाकी मेरा इससे कोई ज्यादा परिचय नहीं। मैं 1 मिनट में भाग लेता हूँ। और रहे अपने बड़े बाबूजी, उनके लिए अब कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि क्योंकि सच में बहुत बहुत बुरा स्थितियां बनती है। जब इसी बंदे ने उस कमरे का उद्घाटन कराया था, उसमें पूरे 4000 बच्चों का खाना बनाया था। ठीक है, वो बात भी ठीक है। मैं बात थोड़ी दूसरी कह रहा हूं, इसकी महिमा मंडन नहीं कर रहा हूं, इसकी कैपेसिटी भी नहीं बता रहा हूं, मैं भाव की बात बता रहा हूं। उस दरमियान इनके पिताजी वगैरह शाम को खाना बन रहा था, तो मैं भी मूर्ख जैसा ही हूं, जो वहां बना रहे थे। मैंने इतना काम करे तो अक्सर बैठ जाया करता हूं, मैं हूं तंजी ही, ऐसे लोग कुछ होते थे, कोई सार्वजनिक काम बैठा हुआ था। शाम को हमारे परम मित्र बाबूभाई बंसल, वो भी यार उनके परिवार से ही है, परिवार से ही है। तो शाम को रात को खाना बनना था, यही टाइम था। फिर आगे अरे कोई काम मेरे जैसा, भाई साहब एक बार आदमी मेरा आया था आपके पास, एक बार आप मैंने भेजा था, मेरे साथी अपने मनमोहन जी और किसी को भेजा था। बहुत आग्रह आया कि बाबू भाई बहुत बड़े भामाशाह है, ये भामाशाह की छवि बनी है, उसको मैं कब्र से खोद देता हूं आपके दिमागों से। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना ही 30 मार खाओ। आदमी गए थे तो उन्होंने क्या कहा था, ये 8-9 साल बाद पुरानी है, जब इस कैंडिडेट की क्या औकात होगी कुछ मालूम नहीं। तब उन्होंने मेरे आदमियों को, जो वरिष्ठ आदमी थे, उनको कहा था अरे कि नितिन को पूछना पड़ेगा। वो आके मुझे उन्होंने कहा नितिन हंस, मैंने कहा ये काम कभी नहीं होगा। जब बाप कहते कि बेटे को पूछना पड़ जाए, वही समापन समारोह हो जाता है किसी परिवार का। ये चीजें हैं, और कोई मुझे ये बता दे, कोई मुझे बता दे, इन 3 गांवों से नितोड़ा वाले भी बैठे हुए, जब भी चुनाव के अलावा कभी आपके बजट के एक भी चीज बना दी हो, तो आप कहो जैसा कर दूंगा, आप कहो जैसा। चुनाव के समय 100 का 10,000 पैदा करना है, तब आपको 100 रुपए खर्च किया जाता है। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, ये मत जब मुझे खड़ा कह दीजिए है, तो मैं बहुत स्पष्ट कहने वाला किसान हूं। तो आपको बता देता हूं कि क्या क्या किया, नानवाड़ा में क्या क्या किया, नितोड़ा में क्या किया। जब चुनाव आते हैं उस दरमियान ही बात होती है, समझ लीजिए। मैं यदि आपको मूल बात ले जाता हूं, आप जो भी करें अपनी मर्जी से कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बातों को कन्वे करना, जो भ्रम बने हुए हैं उन भ्रमों को थोड़ा ठीक करना पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है। राम जी भी जानते हैं, मैं खुद ही मोदी का बहुत प्रशंसक हूं। बिल्कुल अलग चीज है, पार्टी वहां जाके निश्चित रूप से होगी। अब आपके गांव की पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूं, बैठ करके अच्छे से सोच ले, युवा वर्ग भी किसी को खुश करने के चक्करों को छोड़ करके आपके गांव की गरिमा बढ़ानी है, तो एक बार 100% इस देवासी को दे देना। फिर आपकी कीमत देख लीजिएगा, दोनों पार्टियों में कितनी ऊंची होती है, आपका शेयर कितना ऊंचा होता है। आगे आगे बढ़ने बाद बात कर दो, तुम 5-5 रुपए का ही शेयर रहेगा, तो 5 में बिकोगे खगड़वाड़ा वाले, नानावाड़ा वाले, नितोड़ा वाले, बहुत छोटी बातों में बिक जाओगे। इसलिए मेरा ये निवेदन है आपको सभी को, किसी को कड़वा लगा हो तो अन्यथा नहीं ले, लेकिन मैंने जो बात कही है वो तथ्यपूर्ण सत्य के आधार पर कही है। धन्यवाद। इस घमासान के बीच में अब जनता को तय करना है, नाननवाड़ा, खाकरवाड़ा और नितोड़ा की जनता को ये तय करना है कि वो एक औद्योगिक इकाई वाले सेठ को मतदान देते हैं या एक समाज सेवी जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको मत देते हैं। आने वाला समय बताएगा कि जनता ये ताज किसके सर पे जाके रखती है। मैं यशपाल सिंह राठौर, कैमरामैन श्रवण मेघवाल के साथ देखते रहिए सूर्य टुडे।